मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ऑलरेडी हमने पढ़ लिया अल्कलॉइड्स, डिटेक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स पढ़ लिया है, डिटेक्शन ऑफ एंड ग्लाइकोसाइड्स पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन कॉल्ड कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कार्ब्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है जो किससे मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो क्या है, ये एक प्राइमरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, प्लांट्स में दो तरह का मेटाबोलाइट्स होता है, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर आएगा, ये आएगा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर। तो इसका फंक्शन क्या होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का हम लोग फंक्शन देखेंगे। क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग क्वालिटेटिव के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट के अंदर। तो हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट किसी प्लांट में है या नहीं, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। तो डिफरेंट तरह का टेस्ट होता है, जिसको हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या फिर नहीं। डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो डिफरेंट टेस्ट है, जैसे हो गया पहला टेस्ट हमारा है फेलिंग्स टेस्ट एंड दूसरा है पेंडिक टेस्ट, थर्ड वन क्या हमारा बारफोर्ड्स टेस्ट, सेलिवानोव्स टेस्ट एंड ओसेस-जोन्स टेस्ट। ठीक है, ओसेस-जोन्स फॉर्मेशन टेस्ट। तो बारी बारी से करके हम लोग एक एक टेस्ट को पढ़ेंगे। पहला टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, ये रिड्यूसिंग शुगर को बताता है। रिड्यूसिंग शुगर भी किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का ही तो पार्ट है। ठीक है, तो यदि रिड्यूसिंग शुगर में पता चल जाएगा तो डेट मीन्स कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक, तो ये क्या करता है, इसका प्रिंसिपल होगा रिड्यूसिंग शुगर्स रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन टू क्यूपरस ऑक्साइड फॉर्म रेड प्रिसिपिटेट। जब फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस करेगा, ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड में, तो क्या फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मिंग करेगा रेड प्रिसिपिटेट को। ठीक, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो इसको हम लोग कॉपर्स आयंस भी बोलते हैं या फिर इसको क्यूपरस आयंस भी बोलते हैं। ठीक है, जब प्रोसीजर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे एंड उसमें हम लोग सैंपल को ऐड करेंगे। ठीक है, जो सैंपल्स में पता करना है इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो सबसे पहले सैंपल को ऐड करेंगे। सैंपल को ऐड करने के बाद हम लोग जो इसमें मिक्स करेंगे इक्वल पार्ट्स ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा, कॉपर सल्फेट वाला हो जाएगा, एंड बी जो है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बी, वो क्या हो जाएगा, अल्कलाइन टेट्राट। ठीक है, सॉरी टार्टरेट, अल्कलाइन टार्टरेट। ठीक है, दोनों को इक्वल अमाउंट में दी, फेलिंग एफ ए एंड एफ बी। ठीक है, दो सॉल्यूशन हमारे पास, दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना है। ठीक है, ठीक है, 1 ml इसको लेना है ए वाले को, 1 ml बी वाले को लेना है, दोनों को इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। इसमें हमने पहले ही सैंपल को ऐड किया हुआ है, जिस सैंपल में हमें डिटेक्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, उसी सैंपल में हमें फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी को इक्वल अमाउंट में ऐड करना है। आफ्टर एडिशन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, वाटर बाथ पे रखेंगे। ठीक, एक बीकर लेंगे और उस बीकर में वाटर को रख के फिर इसको इसमें क्या करेंगे, डिप कर देंगे। जिस अमाउंट तक हमारा टेस्ट ट्यूब में फिल रहेगा सैंपल, क्या करेंगे, तो वहाँ तक इसको डिप कर देंगे। ठीक है, जब वार्म हो जाएगा तो हमें प्रिसिपिटेट दिखेगा। ठीक है, यदि रेड या ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट आ गया, दैट मीन्स रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट इस सैंपल में प्रेजेंट था। ये हमारा कौन सा टेस्ट था, ये था हमारा फेलिंग टेस्ट। हम लोग दूसरा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है बेंडिक्स टेस्ट। ठीक है, बेंडिक्स टेस्ट के बारे में देखेंगे।
इसका प्रिंसिपल होता है रिड्यूसिंग सुगर्स रिड्यूस अल्कलाइन कॉपर सिट्रेट टू रेड कुप्रस ऑक्साइड। रिड्यूसिंग सुगर किसमें रिड्यूस करेगा? अल्कलाइन कॉपर सिट्रेट टू रेड कुप्रस ऑक्साइड में। ठीक है, इसका प्रोसीजर हो जाएगा सेम। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में क्या फिल किया, सैंपल को। यहाँ पे हमने कौन सा सैंपल रखा है, फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज को रखा है। अब हमें ग्लूकोज में पता करना इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो ग्लूकोज को ऐड किया हमने सेंटीमीटर क्यूब 2 ml, एंड इसमें हमें ऐड करना है बेंडिक्स रिएजेंट्स को। जैसे हमने लास्ट में भी अभी लास्ट जो हमने किया टेस्ट फेलिंग टेस्ट, उसमें क्या जो ऐड किया हमने, उसमें हमने ऐड किया फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में। बट यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पे हम बेंडिक्स रिएजेंट टेस्ट कर रहे हैं, इसमें हमें बेंडिक रिएजेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, एड इक्वल अमाउंट्स ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन। यदि हमने 2 ml सैंपल को इसमें ऐड किया है टेस्ट ट्यूब में, देन हमें 2 ml रिएजेंट भी ऐड करना पड़ेगा। कौन सी रिएजेंट? बेंडिक्स रिएजेंट। इक्वल अमाउंट में दोनों को ऐड करके सेम हमें क्या करना है, हीट करना है वाटर बाथ पे रख के। ठीक है, आफ्टर द हीट देखेंगे इसमें ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट आ रहा है। यदि ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट आ रहा है दैट मीन्स इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यदि नहीं आएगा तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ग्रीन येलो और रेड प्रिसिपिटेट इंडिकेट्स रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से रेड ग्रीन येलो प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है आफ्टर द हीट। ठीक है, यदि हम सॉल्यूशन को हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद यदि येलो ग्रीन एंड रेड प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है दैट मीन्स इसमें रिड्यूसिंग शुगर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, रिड्यूसिंग शुगर कितना प्रेजेंट है हमारे सैंपल पे, सैंपल में, उसके ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, कलर का फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिसिपिटेट में जो कलर फॉर्मेशन हो रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर के ऊपर। दूसरा टेस्ट हमने देख लिया, एंड थर्ड वन हम लोग देखेंगे बारफोर्ड्स टेस्ट। ठीक है, क्या प्रिंसिपल हो जाएगा, मोनोसेक्राइड्स रिड्यूस्ड बारफोर्ड्स रिएजेंट मोर रैपिडली देन डाइसैक्राइड्स। ठीक है, दिस डिफरेंस इन रिडक्शन रेट हेल्प डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या प्रिंसिपल क्या है, बारफोर्ड्स रिएजेंट जो रहेगा किसमें, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, कॉपर आयन, बारफोर्ड्स रिएजेंट को कॉपर आयन बोलते हैं, वो एसिडिक मीडियम की बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, मोर रैपिडली, यदि सबसे फास्ट आफ्टर 1 to 2 मिनट्स में क्या हो जा रहा है, वो प्रिसिपिटेट फॉर्म कर दे रहा है। यदि 1 से 2 मिनट के अंदर प्रिसिपिटेट को फॉर्म करे, या फिर आफ्टर मिनिमम 3 मिनट्स हम लोग ले सकते हैं, 2 to 3 मिनट्स। उस टाइम पे यदि प्रिसिपिटेट पहले फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो प्रिसिपिटेट पहले फॉर्म कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोनोसेक्राइड्स को। ठीक है, क्योंकि मोनोसेक्राइड्स जो है रिड्यूस पहले करता है कंपेयर टू द डाइसैक्राइड्स। यदि हमने पहले देखा कि रिड्यूस हो गया, ठीक है, मोनोसेक्राइड क्या हो गया, पहले रिड्यूस हो, पहले फॉर्मेशन हो रहा है इसका प्रिसिपिटेट, जो पहले प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ तो वो क्या हो गया, मोनोसेक्राइड। उसके बाद जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है 3 मिनट्स के बाद या 5 मिनट्स के बाद, तो क्या हो जाएगा, वो डाइसैक्राइड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो डाइसैक्राइड्स हो जाएगा। दिस डिफरेंस इन रिडक्शंस रेट की वजह से हो रहा है। पहला क्या, जो फास्ट रिड्यूस किया रेट उसका क्या हो गया, फास्टर हो गया। जो पहले रिड्यूस हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, मोनोसेक्राइड्स। तो बाद में वो क्या हो जा रहा है, डाइसैक्राइड्स। ठीक है, इसके प्रोसीजर की बात करेंगे हम लोग। एड बारफोर्ड्स रिएजेंट टू द टेस्ट सॉल्यूशन एज यूजुअल, जैसे अभी हमने 2 टेस्ट को परफॉर्म किया वैसे भी इसको करना है। ठीक है, वैसे ही इसको करना है। तो सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को लेना है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सैंपल को ऐड करेंगे हम लोग। अब सैंपल ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब में हमें रिएजेंट को ऐड करना है। ठीक है, रिएजेंट जब उसमें ऐड कर देंगे, जो पहले प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोनोसेक्राइड्स को। ऐड करने के बाद उसको हीट करना है। ठीक है, हीट करना है वाटर बाथ पे। ठीक, तो जो पहले प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा वो क्या हो जाएगा, मोनोसेक्राइड। उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो क्या हो जाएगा, डाइसैक्राइड्स हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे। रेड प्रिसिपिटेट विद इन 2 to 3 मिनट्स
ठीक है। यदि रेड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है 2 से 3 मिनट के अंदर, किसको इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है मोनोसेक्राइड्स को। किसको इंडिकेट कर रहा है? ये मोनोसेक्राइड्स को। एंड रेड प्रिसिपिटेट आफ्टर 5 to 7 मिनट, ठीक है, 5 से 7 मिनट के बाद यदि प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो रहा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है? डाइसैक्राइड, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। इसका इनफेरेंस की बात करेंगे हम लोग। द टेस्ट डिफरेंशिएट मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसैक्राइड्स बेस्ड ऑन देयर रिड्यूसिंग एबिलिटी एंड रिएक्शन टाइम इन एसिडिक मीडियम। इनफेरेंस में क्या बोल रहा है? द टेस्ट डिफरेंशिएट जो कर रहा है, मोनोसेक्राइड है, ये डाइसैक्राइड है, किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? किसके ऊपर बेस्ड है? ये रिड्यूसिंग एबिलिटी के ऊपर, रिडक्शन टाइम के ऊपर, सॉरी रिएक्शन टाइम के ऊपर, एंड एसिडिक मीडियम। किसमें करेगा ये चीज? फॉर्मेशन एसिडिक मीडियम में करेगा। तो पहले तो फिगर हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है। 3 ml हमने क्या लिया? परफोर्स रिएजेंट लिया। 1 ml हमने इसमें क्या ऐड किया? ग्लूकोज सॉल्यूशन को ऐड किया, दोनों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है? या तो बर्नर पे या फिर वाटर बाथ पे तो क्या करना? बॉईल करना है जो हमारा इसमें टेस्ट ट्यूब में सैंपल है, ठीक है, सैंपल एंड रिएजेंट है। बॉईल होने के बाद यदि इसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्म हो रहा है, प्रिसिपिटेशन फॉर्म कर रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्म होना किस कलर का? रेड कलर का, ठीक है। 1 to 2 या 3 मिनट्स के अंदर, यदि 1 से 3 मिनट के अंदर जो प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा टेस्ट ट्यूब में, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोसेक्राइड्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये मोनोसेक्राइड्स को। अब हम देखेंगे इस 2 से 4 मिनट के बाद जो भी यहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। सेम अमाउंट हमने लिया, 3 ml ऑफ बारफूड्स रिएजेंट लिया एंड 1 ml ऑफ रिड्यूसिंग शुगर को लिया है, दोनों को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने क्या किया? उसको बॉईल किया, सैंपल को हीट पे। देन आफ्टर द बॉइलिंग, ठीक है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे फिर से कैसा आ रहा है? रेड कलर का आ रहा है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इस प्रिसिपिटेशन को फॉर्मेशन होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। ये क्विकली हो जाएगा, रैपिडली हो जाएगा कंपेरिजन टू द डाइसैक्राइड्स वाले, इसमें टाइम लगेगा। यदि ये टाइम टेकन जो हो रहा है 2 से 4 मिनट लगा रहा है फॉर्म होने में प्रिसिपिटेट, दैट मीन्स ये क्या है? डाइसैक्राइड्स, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब अनदर टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, सेलिवानोव्स टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अब दूसरा, सॉरी फोर्थ है क्या हमारा? सेलिवानोव्स टेस्ट है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा? कीटो शुगर लाइक अ फ्रुक्टोज, कीटो शुगर्स रिएक्ट फास्टर विथ रेजोरसिनोल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, फॉर्मिंग रेड कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म करेगा? ये रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कब? जब कीटो शुगर रिएक्ट करेगा इसके साथ, रेजोरसिनोल के साथ। किसमें? मीडियम क्या होगा इसका? एसिडिक मीडियम होगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। किस तरह का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? रेड कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ रेड कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट कराएगा? कीटो शुगर को। और कीटो शुगर किसमें आता है? फ्रुक्टोज में। और फ्रुक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। प्रोसीजर की बात करेंगे, एड सेलिवानोव्स रिएजेंट टू द सॉल्यूशन एंड हीट। सेम जैसे हमने अभी बताया 3 टेस्ट के बारे में, फोर्थ भी वैसे करना है। हमें टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? 2 ml सैंपल लेना है, फ्रुक्टोज का सैंपल हमने ले लिया, ठीक है। यदि हमें पॉजिटिव टेस्ट दिखाना है तो हमने क्या किया? 2 ml फ्रुक्टोज को ले लिया इसमें। अब इसमें हमें क्या करना है? सेम जितना हमने सैंपल लिया उतना ही हमें क्या ऐड करना है? ऐड एन इक्वल अमाउंट ऑफ सेलिवानोव्स रिएजेंट। 2 ml और इसमें रिएजेंट को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को बॉईल करना है वाटर बाथ के, ठीक है। हीट करना है, हीट करेंगे तो बॉईल हो जाएगा हमारा मिक्सचर। बॉईल होने के बाद कैसा प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा? रेड प्रिसिपिटेट, ठीक है। रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, रेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कीटोज शुगर को। ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, चेरी रेड कलर प्रेजेंस ऑफ कीटो हेक्सोज दैट इज अ फ्रुक्टोज टाइप, ठीक है। इससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। लास्ट टेस्ट हमारा है ओसर जोन्स फॉर्मेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है हमारा? ओसर जोन्स
फॉर्मेशन टेस्ट के प्रिंसिपल की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट्स विथ फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन ओसाजोन्स। ठीक है, जब रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्राजीन से तो क्या फॉर्म करेगा? फॉर्म करेगा क्रिस्टलाइन ओसाजोन्स। Each sugar forms characteristic crystals under the microscope. Each sugar जो है characteristic crystal फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको हम कहाँ देखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज नीडल शेप्स ओसाजोन्स फॉर्मेशन करेगा। कैसा फॉर्म करेगा ये? नीडल शेप लाइक। ठीक है, तो माल्टोज है, माल्टोज किस शेप में दिखेगा हमें? सनफ्लावर शेप ओसाजोन्स में। कहाँ एग्जामिन करेंगे इसका हम लोग? अंडर द माइक्रोस्कोप्स। अब हमें क्या करना, इसका प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें क्या करना है? एक टेस्ट फिर से एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें ऐड करना है हमें ग्लूकोज को। ठीक है, ये ग्लूकोज को ऐड करेंगे और जितना हमने सैंपल लिया है, यहाँ पे कितना सैंपल लिया है ग्लूकोज का? 2 ml लिया है। ठीक है, सेम अमाउंट हमें क्या ऐड करना है? फिनाइल हाइड्रोजन को ऐड करना है 2 ml। दोनों को ऐड करने के बाद इस मिक्सचर को क्या करना है? हमें बॉयल करना है। ठीक है, वाटर बॉयल होने के बाद हमें दिखेगा येलो कलर का प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन इस टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, यदि येलो कलर का प्रिसिपिटेट दिख रहा है, अब हम उसको क्या करेंगे? उसमें क्या होगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म करेगा। अब उस क्रिस्टलाइन को हमें क्या करना है? माइक्रोस्कोप के थ्रू एग्जामिन करना है। यदि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज रहेगा, उसमें किस टाइप का रहेगा? क्रिस्टलाइन फॉर्म करेगा, क्रिस्टल निडल शेप का क्रिस्टल फॉर्म करेगा। ठीक है, यदि वो यहाँ पे हम माल्ट, क्योंकि हमने कौन सा लिया? ग्लूकोज लिया, तो ऑब्वियस है निडल शेप में दिखेगा हमें ओसाजोन्स। एंड यदि हम यहाँ पे सैंपल को चेंज करते, माल्टोज ले लेते, किस शेप का दिखता? क्रिस्टल सनफ्लावर शेप का दिखता। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लेवोनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।